सबको स्वागत करता था, किसी को यीशु मसीह ने अलग नहीं किया, हटा के नहीं रखा। उसी प्रकार कोई भी भेदभाव के बिना ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ ഈ കുടുംബം എന്തോ ചെയ്യുകയാണ്, ये परिवार हर एक जन को जो भी आया है, भले वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भले वो रोगी हो या वो चंगाई वाला हो, भले वो उसको यीशु को एक समान देखते हुए वो परिवार वहां पे क्या कर रहा है, अपने घरों को वो वहां पे यीशु मसीह के लिए वो खोल रहा है। यीशु मसीह के जीवन काल में हम ये देख रहे हैं कि वो नेटवर्क का ही പടക് കയറി അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പലപ്പോഴും അവൻ മലമുകളിൽ കയറിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. माउंटेन टॉप में जाके वो पहाड़ पे चढ़कर वो भाषण देता है। यहाँ पर क्या है, जो जगह विश्राम के लिए वो आया है, वो घर में उस घर को वो प्लेटफॉर्म बनाते हुए वो दूसरे लोगों को अपना वचन बांटने के लिए और चंगाई देने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरा कहने का अर्थ ये है, हमारे घरों में अगर मैं आपसे अगर मैं पूछूं, आर यू अ क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिली, आपका परिवार क्राइस्ट सेंटर्ड है क्या? आपका जवाब, आप में से कोई भी एक जन मेरे को नो नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है। हम लोग सब बोलेंगे वी आर क्राइस्ट सेंटर्ड, लेकिन क्या है उसका रहस्य? कब मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्राइस्ट सेंटर्ड हूँ? व्हेन आई हैव एन ओपन माय हाउस, व्हेन आई एम ओपनिंग माय हाउस फॉर अदर्स, जब मैं अपने घरों को मैं खोलता हूँ, तब मैं क्या होता है, मेरा घर एक क्राइस्ट सेंटर्ड होम होता है। कोई भी भेदभाव के बिना जब मैं सब लोगों को स्वीकार करता हूँ, उसके लिए क्या चाहिए? मेरे को एक विशाल हृदय चाहिए। आई शुड हैव एन ओपन हार्ट टू हैव एन ओपन हाउस, ओपन होम। तो यहाँ पे दो चीज मैं बोल रहा हूँ, वी शुड हैव ओपन हार्ट, एक खुला हृदय होना चाहिए, और एक खुला घर तब होगा। कैसे इन्होंने उनका हृदय खोला, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इस परिवार ने कैसा खोला अपना हृदय, देखिए। वो लकवे बाधित व्यक्ति को वो क्या कर रहे हैं, 4 लोग जब इकट्ठा होकर लेकर आ रहे हैं, वो उस घर के टेरेस पे चढ़ रहे हैं। उस घर के टेरेस को वो क्या कर रहे हैं, वो खोल रहे हैं। वहां पे उसको वहां पे उस घर वालों को नुकसान वहां पे हो रहा है। उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना समय दिया है। यीशु मसीह अकेला एक जन को खाना, आप लोग आंटी लोग हैं, सब लोग, आप लोग एक घर में अगर कोई एक्शन या कोई इवेंजलिस्ट या कोई त्रिवेणी कोई आपके घर पे आ रहा है, कितना खाना, कितना मेहनत करते हो आप लोग खाना बनाने के लिए, घर को अच्छा संभाल के रखने के लिए, एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो आप सोचिए, यीशु मसीह यहाँ पे आया है और उसके साथ पूरा एक टोली आया है। A big crowd is coming in that house. So how much preparation is going on behind that scene? उस परिवार में कितना सारा एक तैयारी होना है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। देखिए, उन्होंने अपना टाइम दिया है, उन्होंने अपना वेल्थ दिया है, पैसा वहां पे खर्च किया खाना देने के लिए। और अभी क्या हो रहा है, उनको एक नुकसान भी हो रहा है। ऊपर टेरेस वो खोल रहे हैं, खोलकर उस व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए उस घर वालों का परमिशन के बिना, उस घर वालों की अनुमति के बिना, അവരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഞാൻ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത ഭവനമാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, if I am saying that I am Christ centered, I should have an open heart, and that openness leads me to have an open home in my house. ഒരു തുറന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയാണ്. ആ തുറന്ന ഭവനം എന്തോ ആയി മാറുകയാണ്. ആ തുറന്ന ഭവനം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭവനമായി മാറുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ ഹൗസ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ്. मറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, दूसरों का अनुग्रह को पात्र बनकर जीने के लिए वो हम लोग प्रेरित हो रहे हैं। परमेश्वर हमें वो शक्ति दे रहा है। ये परिवार इस प्रकार से इस लकवे बाधित व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बना। आगे मैं जब बढ़ रहा हूं तो देखिए, यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बताया गया है। 4 people had come and taken this paralytic person to Jesus. कौन है ये 4 व्यक्ति? बाइबल में इस 4 व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये वास्तव बात। അവരുടെ പേര് എന്താണ്, उनका नाम क्या है नहीं बताया है। वो लोग
इस कफरनहूम गांव वाले हैं क्या, ये भी नहीं बताया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस लकवे बाधित व्यक्ति पैरालिटिक पर्सन के साथ इस 4 लोगों का संबंध क्या है, ये भी नहीं बताया है। वेदर इट इज अ ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन, वेदर दे आर फ्रेंड्स, और ऐसे ही कहीं देखा था, सुना था, उठा के लेकर आ गए, वो भी वहां पे साइलेंट है। आजकल के जो समाज है वो नाम कमाने के लिए, अपना 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 नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए जब काम कर रहा है, हमारे बीच में, हमारे सामने ये 4 जो लोग हैं जो आइडेंटिटी लेस हैं, उनको वहां पे उनका आइडेंटिटी बताया नहीं गया है, एंड they are becoming a challenge for us. They are challenging us to live like that. हमारे നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അവർ നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനെ അവരെന്തോ ചെയ്യുകയാണ്, അവരുടെ തോളിലേന്തി അവര് മുൻപോട്ട് വരികയാണ്. उनका कार्य का महत्व ये है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उनके कांधा दिया जो व्यक्ति को समूह ने तिरस्कार कर दिया था, हटा दिया था। क्यों ऐसा तिरस्कार किया था? उस समूह का सोच ये है, उस समूह का सोच ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी भी प्रकार का रोग है, वो रोग उसको इसलिए आया क्योंकि वो पापी मनुष्य है। It is only because he is a sinner that he has got this disease. This was the thought process among the Jewish community, and because of that thought, ये लोगों का इस सोच के कारण वो बोलते थे कि ये सिर्फ एक रोगी नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये एक पापी मनुष्य है, और पापी जन से हमको क्या करना है? दूर रहना है। और इस कारण से उसके परिवारजनों ने उसको अपने जीवन से हटाया, उनके घरों से निकाला, उसके रिश्तेदारों ने उसे दूर किया, उसके गांव वालों ने उसको गांव से हटा दिया। बहुत एक सोशल आइसोलेशन, एक्सकम्युनिकेशन का अनुभव वो फेस किया है वो व्यक्ति, और ऐसे एक व्यक्ति को 4 लोग उठाकर लेकर आ रहे हैं। मेरा कहने का सार ये है, आज हम लोग जब चारों तरफ देखेंगे, मैं सेनुअचन से बात कर रहा था तो एक चीज हम लोग बोल रहे थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे दिल्ली डायसिस में, हमारे शहडोल मिशन में, कितने सारे जगह, कितना सारा चीज है जो प्रभु हमसे करवा सकता है या करने की चाह रखता है, अगर वो देखने का मन है, देखने का आंख है तो बहुत सारे। So Christ is challenging us, this Bible portion is challenging us to become a caring community. ഒരു കരുതുന്ന സമൂഹമായി മാറുവാനായിട്ട് ഈ വേദഭാഗം എന്നെ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ഈ 4 ആളുകൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. लेकिन सिर्फ एक केयरिंग कम्युनिटी बनकर रहने से काफी है क्या? मैं बोलूंगा नहीं। हमारे चारों तरफ जब हम देखेंगे, हमसे भी बढ़कर केयरिंग कम्युनिटी का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं। मैं तो बोलूंगा कि पंजाबी लोगों को आप देखो, पंजाबी लोगों का कार्य आप लोग देखना है, बहुत ही बढ़िया ढंग से, शायद एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो क्रिश्चियन लोग करते हैं उससे भी कई गुना वो लोग उनका जो इस प्रकार का सेवकाई का कार्य है। क्या मेरा काम सिर्फ एक सेवकाई का कार्य सिर्फ है क्या? नहीं, ये 4 लोगों ने क्या किया है? सेवकाई का कार्य करते करते, by becoming a caring community, where are they bringing this person to is most important. They are bringing this person to Jesus Christ. किसके सामने ये लाना है, किसके सामने इस व्यक्ति को लाना है, ये लोग जानते हैं। They didn't go to a doctor. നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് അവരവനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. They are not going for any advanced treatment for this person. ये कहाँ लेकर आ रहे हैं? यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। क्यों लाए हैं? तब उनका विश्वास देखते हुए यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगाई दिया है। तो എന്തായി മാറുകയാണ്? ഈ കരുതുന്ന സമൂഹം ഒരു സൗഖ്യദായക സമൂഹമായി മാറുകയാണ്. This caring community is becoming a healing community. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി. നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, how can I become a factor in the healing of another person?
How can I become a factor in the blessing of others? अब्राहम ने अनुग्रहिച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ बाइबल में अगर पुराने नियम हम देखेंगे तो अब्राहम को जो आशीर्वाद दिया था वो क्या था? You are blessed to be a blessing to the nation. You are blessed. आपको मैंने अनुग्रह दिया है। क्यों? ताकि आप जातियों के समक्ष एक अनुग्रह का पात्र बनकर जिए। तू जिसको अनुग्रह देगा वो अनुग्रह प्राप्त करेगा। This was the blessing. तो हमारे जीवन में हम क्या करना है? मैंने आपको पहले बोला हमको एक खुला हृदय होना है। ये खुला हृदय जब होगा तो मेरा घर खोलने के लिए, मेरे रिसोर्सेस खोलने के लिए, मेरा समय देने के लिए मुझे वो मन रहेगा, क्योंकि मैं क्या है, मेरा घर क्राइस्ट सेंटर्ड होम है। आगे मैं जा रहा हूँ, आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि वी आर अ केयरिंग कम्युनिटी। हम लोग प्रार्थनाओं में लोगों को मध्यस्थ प्रार्थना में सिर्फ याद नहीं करना, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई दाता समूह बनने के लिए चंगाई देने वाले परमेश्वर के समक्ष उन व्यक्तियों को जब लेके जाएंगे तब वहां पे वी आर बिकमिंग अ हीलिंग कम्युनिटी। एक स्टेप और आगे मैं जा रहा हूँ, हम लोग कैसे നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളായി മാറുന്നത്? एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे 5वां वाक्य जो लिखा है, आप में से कोई एक जन पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। 5वां वाक्य, 5ാമത്തെ വാക്യം മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണേ। When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Yes, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." एक ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवारजनों ने उसको ठुकरा दिया था, അവന്റെ വീട്ടുകാർ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു, അവന്റെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു, उसके गांव वाले उसको छोड़ दिए थे, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह क्या बुला रहा है? सन, बेटा, पुत्र, पुत्री। ये संबोधन वहां पे हो रहा है। What is he trying to say? What is he trying to show us? He is trying to give a new relationship. He is trying to form a new relationship. ഒരു പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം। നിന്നെ മറ്റുള്ളവര് കരുതിയതുപോലെ അല്ല, ഞാൻ हमको चैलेंज दे रहा है, how can I become a blessing to others? When I start to form a new relationship as a brother, as a sister, as a father, as a son। 7 साल में उड़ीसा में मैं खरिया रोड में काम किया हूँ। हमारे यहाँ पे जो छड़ोल मिशन में काम करने वाले हमारे इवांजलिस्ट लोग हैं, मेरे साथ आए हैं, वहां पे रहे हैं मेरे साथ। वहां पे 100 बच्चे हैं मेरे हॉस्टल में। मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। मेरे खुद के 3 बच्चों को जो प्यार मैं दे रहा हूँ, वही प्यार और सम्मान अगर मैं अपने 100 बच्चों को देता हूँ, then only my ministry become a blessing। तभी वो लोग क्या करेंगे, मेरा मिनिस्ट्री में कोई अर्थ होगा। और वही जब मैंने उनको प्यार दिया, उनको वो मोहब्बत दिया, जो सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने वो more than a father, more than as a priest, एक मिशनरी से ज्यादा they started to call me a spiritual father, my wife a spiritual mother। और पुതിയൊരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് एक नया रिलेशनशिप फॉर्म करना, जो हमारा सगा नहीं है, लेकिन प्रभु में हम क्या हैं, एक हैं। प्रभु में हम एक हैं, एक ब्रदरहुड का रिलेशनशिप वहां पे फॉर्म हो रहा है। सिर्फ वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। वर्स 11, 11वें वाक्य में देखिए क्या लिखा गया है। I tell you, get up, take your mat and go home। लकवे बाधित व्यक्ति को यीशु मसीह बोल रहा है, you take up your bed and go home। तू अपनी खाट उठा और तू अपने घर जा। कौन सा घर जाने को बोल रहा है यीशु मसीह? एक ऐसा घर में जिस परिवारजनों ने उसे ध्यान भी नहीं दिया था, जिस परिवारजनों ने उसे घर से बाहर कर दिया था, उस समूह के बीच में जाने को बोल रहा है, उस गांव वालों के बीच में जाने को बोल रहा है, जिसने उसे घर से भगा दिया था, गांव से भगा दिया था, मरने के हाल में छोड़ दिया था। जीसस इज सेइंग, नाउ यू आर फॉरगिवन। आज तेरे को मैंने माफ किया है, तेरे को मैंने प्यार दिया है, तू आज प्रभु में है। सिंस यू आर इन क्राइस्ट, नाउ यू हैव टू लव अदर्स जस्ट एज आई हैव लव्ड यू। You have to forgive others
just as I have forgiven you. अब हम 1 से 5वें वाक्य में हम देख रहे हैं यीशु मसीह is giving us a challenge, एक नया रिलेशनशिप फॉर्म करने का चैलेंज जब दे रहा है, तो वही दूसरे टाइम पे दूसरे साइड में 11वें वाक्य में बता रहा है നമ്മൾ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കണം. पुरानी जो रिलेशनशिप्स हैं उसको क्या करना है, हमको रिजुविनेट करने का एक आह्वान दिया. दिस इज अ बिग चैलेंज, बिग चैलेंज. क्यों बिग चैलेंज है? नया रिलेशन फॉर्म करना इजी है, लेकिन पुराना जो रिलेशनशिप है उसको मेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. इट इज अ बिग चैलेंज. क्यों? कभी कभार ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനായിരിക്കും ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, കുറ്റമേൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിനാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പരിഹാസപാത്രമായി തീർന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും. कभी कभार मैं जिस चीज के लिए मैंने जो गुनाह नहीं किया है उसके लिए मुझे क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है. मुझे दूसरों के सामने निंदा का पात्र बनता हूं मैं. लेकिन यहाँ पे है, प्रभु बोल रहा है मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तुझे चंगाई दी, मैंने तुझे स्नेह दिया. उस यू आर नाउ अ न्यू क्रिएशन. पौलुसന്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन. अब तू प्रभु में है, इसलिए तुझे क्या करना है, दूसरों से जिस प्रकार मैंने तुझसे वार्तालाप किया है उसी प्रकार तुझे भी करना है. अब क्या हो रहा है उसमें, जब तू ऐसा करेगा you will become a blessing to others. मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे जीवन में ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷന്റെ അകത്തല്ല. ഞാനൊരു അച്ഛനായോണ്ട് മഹത്തായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാനൊരു തിരുമേനി ആയാലും ഞാൻ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മഹത്തായ വ്യക്തിയാകണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ പ്രൊഫഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. व्हाट इज माय एटीट्यूड? दैट इज व्हाट आई हैव सेड टुडे. मैंने आपको 3 चीजें बोलने की कोशिश की. 3 तरह के लोगों के बीच में, 3 तरह के लोगों ने किस प्रकार एक लकवे बाधित के जीवन में परिवर्तन लाने का, अनुग्रह लाने का, उस सोसाइटी में चेंज लाने का कोशिश किया. दैट इज व्हाट आई हैव सेड टू यू. और क्या हुआ है, मैंने जो 3 चीजें वो समराइज कर रहा हूँ. पहले मैंने बोला, आर यू अ क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिली? നമ്മൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിത ഭവനമാണോ? അതെങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്? It is not by your name, by bearing a Christian name. It is only by having an open heart. मेरे दिल में खुला हृदय है तो मेरा घर मैं खोलूंगा. मेरे घर में मैं समय देने के लिए तैयार हूँगा. मेरे घर में थोड़ा नुकसान हुआ तो भी मैं सह सकता हूँ. मेरे घर से थोड़ा पैसा जाएगा तो भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि ये सब प्रभु के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है. Second, what I said, how can I become a blessing? I said, by becoming a caring community. Empathy, sympathy അല്ല വേണ്ടത്, empathy ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. So when we becoming a caring community, सिर्फ वहां पे रुकना नहीं है. We have to bring that person to Christ. എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വ്യക്തികളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട കൈത്താങ്ങൽ തരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തികളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കെയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി മാറുന്നത്. आप घर बैठ के प्रार्थना करो, कई मील दूर में रहने वाला व्यक्ति को भी चंगाई मिल सकता है, उसके जीवन की परेशानियां भी दूर हो सकती है. ये बाइबल हमें सिखाता है. So how can I become a blessing? By becoming a caring community, by becoming a healing community. तीसरा और आखिरी मैंने चीज जो मैंने आपको बोलने की कोशिश की, how can I become a blessing? The thing is by forming a new relationship in Christ and by mending my old relationships in Christ. प्रभु हमको बोल रहा है, आपके सामने आपके आस पड़ोस में लोग अनजान लोग हैं. शायद वो दूसरे धर्म के लोग रहेंगे, शायद दूसरे जाति के लोग रहेंगे, सोशल बहुत सारा इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमारे बीच में हो सकता है. लेकिन प्रभु हमको बोल रहा है, उस जीवन में उस परिवार में परिवर्तन लाना है तो तुझे उसका भाई बनना पड़ेगा, उसका बहन बनना पड़ेगा. You have to become a spiritual father and spiritual mother to them. When we are forming a new relationship, at the same time Jesus is challenging us to mend our old relationship. ऐसे जब करते हैं तो हमारा घर, हमारा परिवार, हम व्यक्तिगत रूप में दूसरों के जीवन में बदलाव का, अनुग्रह का कारण बन पाएंगे. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ
कि हमारे शहडोल के यहाँ के जो सेविया संगम है, हमारे यहाँ का जो परिवार, जितने भी परिवार लोग हैं, वो सब इस प्रकार का एक बदलाव का कारण बन पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 14, 15, 16 वाक्य बहुत बहुत ही सुनहरा वाक्य है। क्या लिखा है? 14, 15 वाक्य भी, 15, 16 वाक्य भी पढ़ के हम खत्म करेंगे। वर्स 14, 15, 16 मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय इसका 14, 15, 16। You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ज्योति है, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, हमारे पादरीगणों से हमें मिला है। हमें बहुत सारा अच्छा ज्योति हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। ये ज्योति छुपा के रखने के लिए नहीं है, इसे पैमाने के नीचे रखने के लिए नहीं है, ये दूसरों के सामने चमकने के लिए है। और ये जब चमकेगा, हमारा नाम नहीं महिमा होगा, हमारे परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए ये ज्योति चमकना है। और हमारा परिवार इस प्रकाश को चमका पाए, हम लोग हमारी सेवकाई में ये कर पाए, ये प्रार्थना करता हूँ। अवसर देने के लिए प्रिय सेनु वचन को और इस सेविका संगम के सभी ऑफिस वर्कर्स को, कमेटी मेंबर्स को तहे दिल से मेरा धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों से विराम लेता हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू ऑल। സമയത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹീതമായ പകരം നൽകി ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് നയിക്കുവാനായിട്ട്, ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടും, ഒരു കെയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ഹീലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി തീരുവാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ സേവിയ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? 1-2 മിനിറ്റുകളുണ്ട്. तू दिखो चीज प्रार्थना बोली बड़ा पता ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നുകൂടി ഏവർക്കും വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് മിസ്സസ് മിനി ജോജി.